श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। साधक, साधना और साध्य का परस्पर वही संबंध है जो कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का है। साधक भक्त है, साधना उसकी भक्ति है और साध्य उसका आराध्य भगवान है। साधना के इच्छुक साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता से संपन्न हो और सांसारिक विषय वासना, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह आदि के कीचड़ से बाहर निकल गया हो। इसमें संदेह नहीं कि इनसे बाहर निकलना भी अपने आप में एक महान साधना है जिसमें बहुत ही थोड़े व्यक्ति सफल हो पाते हैं। साध्य तक पहुंचने के लिए साधक को दो बातों की आवश्यकता होती है। पहली, अपने हृदय में उत्कट अभिलाषा और दूसरी, मंत्र शक्ति का आश्रय। साधक के हृदय में साध्य की प्राप्ति के लिए इतनी अधिक उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए जिसके सामने अन्य सभी सांसारिक इच्छाएं, अभिलाषाएं समाप्त हो जाएं। प्राय कहा जाता है कि साधक के हृदय में साध्य के प्रति प्राप्ति के लिए उसी प्रकार की अभिलाषा होनी चाहिए जैसी किसी युवती के हृदय में अपने प्रीतम को प्राप्त करने के लिए होती है। पर यहां यह भी समझ लें कि हमारा ऐसा मानना है कि साधक के हृदय में इससे भी अधिक उत्कट अभिलाषा का होना आवश्यक है। ऐसी अभिलाषा जो हृदय में साध्य की प्राप्ति के लिए बेचैनी और तड़प पैदा कर दे, जिसे साधक साध्य के ध्यान में ही पागल हो जाए। यही सिद्धि का लक्षण है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि महाराज, भगवान की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? गुरुजी ने कहा, कुछ समय के बाद बताऊंगा। एक दो दिन बाद दोनों नदी में स्नान करने चले और जब शिष्य स्नान करने के लिए नदी की मध्य धारा में पहुंचा तो गुरुजी ने उसके सिर पर जोर से पैर रखकर पानी के नीचे दबा दिया। कुछ ही पलों में शिष्य घबरा गया, छटपटाने लगा। अंत में बहुत देर तक प्रयत्न करने के बाद पानी के बाहर निकल सका। उस समय उससे गुरुजी ने पूछा, जिस समय तुम पानी में डूब रहे थे तुम्हारे हृदय में क्या विचार आते थे? शिष्य ने उत्तर दिया, मेरे हृदय में केवल पानी से ऊपर निकलने की इच्छा थी, उसी के लिए मैं तड़प रहा था। मुझे और किसी भी वस्तु या बात का जरा भी ध्यान न था। गुरुजी ने कहा, बस जब इस प्रकार की उत्कट अभिलाषा और छटपटाहट भगवान की प्राप्ति के लिए होती है तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अशोक वाटिका में पहुंचकर जब श्री हनुमान जी महाराज ने श्री सीता जी को भगवान राम का संदेश देने के लिए कहा तो श्री सीता जी ने अपनी दशा यह कहकर व्यक्त की, जिमि मणि बिनु व्याकुल भुजग, जल बिनु व्याकुल मीन, तिमि देखे रघुनाथ बिनु, मैं तड़पत हूं दीन। जिस प्रकार बिना मणि के सर्प तड़पने लगता है या बिना जल के मछली जिस प्रकार छटपटाती है, उसी प्रकार की तड़प और छटपटाहट भगवान की प्राप्ति के लिए साधक के हृदय में होनी आवश्यक है। उत्कट अभिलाषा के अतिरिक्त साधक को साध्य तक पहुंचने के लिए तीव्र संकल्प भावना और मंत्राश्रय की आवश्यकता होती है। वह मंत्र के मोहन, वशीकरण आदि प्रयोगों के द्वारा अथवा केवल एक ही मंत्र का दृढ़ विश्वास से जप करता हुआ सफल हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि ओम इस महामंत्र का जप करता हुआ साधक अपने हृदय में यह ध्यान करता रहे कि मैं उ म ओम सच्चित आनंद हूं, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण मन बुद्धि अहंकार
जागृत स्वप्न सुषुप्ति, प्राण अपान उदान, व्यान समान से परे सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म हूं। काम क्रोध और मोह मुझ तक पहुंच नहीं सकते। मैं सर्व प्रकाश, सर्व ज्ञान और सर्व आनंद का घर हूं। मैं दृश्य और दृष्टा से परे हूं, प्रकृति का अधिष्ठात्रा हूं। सोहम सोहम, मैं भगवान ही हूं और कुछ नहीं। इस प्रकार मंत्राशय लेकर इस प्रकार की भावना करता हुआ साधक साध्य तक पहुंच सकता है। सोहम वही हूं, अथवा दासोहम, मैं भगवान का दास हूं। मेरे स्वामी सर्व समर्थ हैं, मैं उनकी शरण में हूं। अब स्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य बात का विचार ही नहीं। मेरा क्या होगा स्वामी जानते हैं, भरण पोषण कैसे होगा स्वामी जानते हैं, क्या सेवा करूंगा स्वामी की सेवा करनी है। उनके अलावा चित्त में और कोई है ही नहीं। अब ऐसे को भगवान कैसे छोड़ देंगे जो उनकी शरण में आया हुआ है। तो जिसकी चित्तवृत्ति एकाग्र हो जाए श्री हरि के चरणों में, बस फिर कैसा विलंब। साध्य तक पहुंचने के लिए एक वृत्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए एक ऊंचे पीपल के शाखा के ऊपर एक कृत्रिम पक्षी रख दिया और उसके मस्तक पर एक काला बिंदु लगा दिया। उस बिंदु पर बाण मारने के लिए उन्होंने शिष्यों से कहा। जब दुर्योधन लक्ष्य भेदन के लिए आगे आए तो गुरु जी ने पूछा, तुम्हें हम सब लोग पीपल का वृक्ष, पक्षी और उसके सिर पर बिंदु दिखाई दे रहा है? दुर्योधन ने उत्तर दिया, जी हां, मैं आपको, अपने सहपाठियों को, पीपल को और उसके ऊपर पक्षी को तथा उसके ऊपर लगे काले बिंदु को सबको अच्छी तरह देख पा रहा हूं। गुरुजी ने कहा, तुम यहां से पीछे चले जाओ, तुमसे लक्ष्य भेदन नहीं होगा। इसी प्रकार एक एक करके सभी शिष्यों से गुरुजी ने यही प्रश्न पूछा और उन्होंने प्रायः यही एक उत्तर दिया। किंतु जब अर्जुन की बारी आई, उससे भी यही प्रश्न पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे न आप दिखाई देते हैं न अपने सहपाठी। पीपल का पेड़ और पक्षी मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। केवल एक काला बिंदु ही मेरी दृष्टि में आ रहा है, बाकी सब अंधकार ही अंधकार प्रतीत होता है। गुरुजी ने कहा, बस मैं समझ गया, तुम लक्ष्य भेदन कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार साध्य की प्राप्ति के लिए साधक की दृष्टि होनी चाहिए। उसके लिए संसार की सारी क्रियाएं, सारी घटनाएं शून्य हो जानी चाहिए। उसके सम्मुख केवल साध्य के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का चित्र नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार लक्ष्य तभी भेदा जा सकता है जब तीर चलाने वाला तीर और लक्ष्य बिल्कुल एक सीध में हो। इसी प्रकार साधक, साधना और साध्य में भी एक वृत्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस समय साधक अपने अंतर्गत साध्य के लिए उत्कट अभिलाषा और तड़प को पाए, जिस समय उसे मंत्र और मंत्रेश्वर का ऐक्य प्रतीत हो जाए, जिस समय उसे अपने में, साधना में और साध्य में एक ही वृत्ति दिखाई देने लगे, उस समय उसे समझ लेना चाहिए कि अब वह और साध्य एक ही हो गए हैं। जीव ब्रह्म में मिल गया है, भक्त को भगवान ने अपना लिया है। किंतु वो अपनाएंगे कब? जब एक उनके अतिरिक्त कोई आश्रय न रहे। जैसे भक्तिमती मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मुख्य बात है कि हम सब गिरधर गोपाल को तो मानते हैं, पर भीतर से यह दृढ़ विश्वास नहीं होता कि दूसरों न कोई। उनके अतिरिक्त भी हम सभी की सेवा पूजा अर्चना में लगे रहते हैं और हमको वो पृथक दिखाई देते हैं अपने गोपाल से। तो भैया, कहने का आशय यही है कि बस वृत्ति एक ही हो। वही जहां दिख रहे हैं वही गिरधर ही हैं, उनके अतिरिक्त कोई है नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और जब कोई दूसरा नहीं रहेगा, तब जो है उसको तो
अपनी शरण में आए हुए एक शरणागत को अपनाना ही होगा। वे अपने स्वभाव से विवश हैं, वे हमारा त्याग कभी कर ही नहीं सकते। किंतु संत कृपा हो जाए, भगवत कृपा हो जाए और हमारे चित्त में बैठ जाए कि एकमात्र उनके अतिरिक्त और कोई हमारा है ही नहीं, बस हो गया लक्ष्य का संधान। मिल गए वे जन्म जन्मांतरों की, कल्प कल्पांतरों की प्यास मिट जाएगी। रस, तृप्ति, अतृप्ति, आनंद। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।